हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम सभी लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छा रिजल्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं, सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, और उसी मेहनत में सब लगे हुए हैं क्योंकि बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत पास आ चुके हैं, काफ़ी टाइम बचा नहीं है, समथिंग यही मंथ बचा हुआ है, जो भी है 1 मंथ भी नहीं बचा हुआ, अब तो शायद 25 समथिंग डे बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 15 फेब से आपके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि और ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो है आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, फिर आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यू रखने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना ताकि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल चल रहे हैं और प्रैक्टिकल 14 फेब तक जाएंगे, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो 10th के प्रैक्टिकल एंड 12th क्लास के, 10th का तो चलो इतना ये होता है कि उतना हाई लेवल के प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें पता है आपके 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से चाहिए होते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा मिन्नतें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। आज हम बात करने वाली हैं क्योंकि अभी पता है अभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल चल रहा है बच्चों का CBSE की तरफ से 12th क्लास का। ठीक है, तो ये खासकर जो क्लास होने वाली है वो 12th क्लास के लिए, लेकिन आपको क्या चीज़ें प्रैक्टिकल में ध्यान रखनी है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए, आप 10th क्लास के भी सही, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो तो बात करते हैं सर्कुलर की। तो ये आपको पता ही है कि जो CBSE ने जो डेट डाली है, जो डेट कंफर्म की है वो ये है कि आपके 2 जैन से लेके 14 फेब तक आपके क्या होंगे, ये प्रैक्टिकल होंगे। कहां तक, कब तक होंगे बेटा? 2 जैन से लेकर कब तक? 14 फेब तक, क्योंकि आपके 15 से क्या है तो इनके बीच यहां ऐसा नहीं है कि 14 फेब को आपके प्रैक्टिकल होंगे, नहीं, 15 से आप फिर एग्जाम है, फिर नहीं, आपके 2 जैन से और 14 फेब के बीच में सारे प्रैक्टिकल हो जाने चाहिए। ये CBSE का नोटिस है। ठीक है, तो उनका सर्कुलर है कि 14 फेब 14 फरवरी तक, 14 फरवरी से याद होगा वैलेंटाइन डे है, चलो नहीं वो बात ज़्यादा याद आती है ना, पढ़ाई लिखाई से बात से रिलेटेड आए ना आए, लेकिन आपको वैलेंटाइंस डे जरूर याद होगा, है ना, पता है ना, वैलेंटाइन वीक, एंटी वैलेंटाइन वीक होता है ना, चलो जो भी है। तो आपके अब ये सारी चीज़ें अभी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको 15 फेब से वैलेंटाइन बना के ऐसा ना हो एग्जाम नहीं ना दे रहे हो सही से। ठीक है, 15 फेब से आपसे एग्जाम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये सर्कुलर कह रहा है क्या कि आपकी 2 जैन से 14 फेब तक आपके होने वाले हैं प्रैक्टिकल, इनके बीच में CBSE आपके क्या करवा लेगी, एग्जाम, ये प्रैक्टिकल के जो भी प्रैक्टिकल जो होंगे वो कंफर्म करा लेगी और वो क्लियर करवा लेगी। ठीक है, चलो उनके मार्क्स वार्क्स सब क्लियर हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में होने वाला क्या है, तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं 12th क्लास में उनके लिए, खासकर उनके लिए जो फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, बायो वगैरह या मैथ वगैरह ले रखी हो, तो उनके लिए है कि आपको फिजिक्स वाले बच्चे क्या करें, फिजिक्स के खासकर प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है कि आपको क्या, आपको 8 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, आपको जो रिकॉर्ड बनाई गई है ना, आपने जो लैब मैनुअल वगैरह बनाई होगी, उसमें क्या आपको 8 एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें से 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, 4 आपके A सेक्शन से भी और 4 आपके B सेक्शन से होने चाहिए एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो दोनों को मिला के 8 एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, तो ये आपके लैब मैनुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो बात करें तो आपको, ये तो हो गई सिर्फ एक्सपेरिमेंट। अब एक्टिविटीज की बात की जाए तो आपकी एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसमें से 3 फ्रॉम ईच सेक्शन, A सेक्शन से 3 होनी चाहिए और B सेक्शन से भी 3 एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो ये आप लोग कंफर्म करके जाएंगे, ये आपका लैब मैनुअल वो मांगेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया था एक्सपेरिमेंट्स में, तो ये आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, ये रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से राइटिंग के साथ आप लोग इसे सबमिट कीजिए, अच्छी तरीके से बनाई होंगे बच्चों ने, तैयार कर लिए होंगे, प्रिपेयर कर लिए होंगे। मैं जानता हूँ हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो प्रिपेयर कर लिए होंगे। कुछ ऐसे नालायक होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ कोशिश कीजिए बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ठीक है बेटा, फिजिक्स के।
अब बात करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो इसका सरिकुलम है ना, जो करिकुलम है वो इस तरीके से है बेटा, ठीक है। किस तरीके से कि आपका जो ऑन रिकॉर्ड जो है कि आपको 30 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये तो आप रिकॉर्ड लेके जाएंगे ही साथ में। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे क्या कि आपको वहां पर एक सीबीएसई की तरफ से एक कॉपी आएगी, एक नोटबुक आएगी छोटी सी, ठीक है। वो कॉपी आपको दी जाएगी और उसमें आपको क्या लिखना है उस कॉपी में, उसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, एक सेक्शन ए से और एक सेक्शन बी से। जो एक जो होगा, एक सोचो एक एक्सपेरिमेंट 8 मार्क्स का होगा, तो दोनों मिला के 16 मार्क्स तो वो हो गए आपके, आया ना। 16 मार्क्स आपके एक्सपेरिमेंट जो लिखवाएंगे वो आपके सामने, अपने सामने लिखवाएंगे, ठीक है। वैसे टीचर्स भी इसमें हेल्प कर देते हैं, पर आपको अगर ये 8 एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो इनमें से ही आपको ए सेक्शन में से एक एक्सपेरिमेंट बोल दिया जाएगा और एक बी सेक्शन में से, तो आपको वो करने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये तो 16 मार्क्स ही हो गए आपके, कितने हो गए 16 मार्क्स। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड ये जो आप लेके गए हैं क्या, कि आपने जो लैब मैनुअल में जो लिखा है ना, इसमें 8 एक्सपेरिमेंट से 6 एक्टिविटीज हैं, तो टोटल मिला के 14 हो गया, ठीक है। 14 में से तो इसका आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लिख के अच्छी तरीके से ले गए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये सब जो मैं बता रहा हूं इस सही तरीके से आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपको 30 ऑफ 30 भी मिल सकते हैं और बच्चों को मिलते भी हैं, ठीक है। चलो, तो आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 6 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की। तो आपको ये इस बार से सीबीएसई ने एक नया ऐड किया है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जिसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे 3 मार्क्स मिले, वो आपसे जो भी है पूछेंगे थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी होगा उसमें आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब वाइवा की बात आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो ये कि भैया वाइवा में क्या पूछेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया वाइवा में क्या पूछेंगे, मुझसे पूछ रहे थे, मेरे बच्चे पूछते हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, तो वो भी कहते हैं भैया ये बताइए कि वाइवा में क्या आएंगे सर, वाइवा में क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वाइवा में आपका 5 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी बात करते हैं किसके मार्क्स के। तो आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स हो गए जो आपको लिखवाएंगे, 8 मार्क्स के 16 ही हो गए, और एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा 6 मार्क्स मिलेंगे, तो 16 और 6 कितना हो गया 22, और 3 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे तो 25, और 5 मार्क्स आपके वाइवा के होंगे, टोटल मिला के हो गए 30 मार्क्स। टोटल कितने हो गए बेटा 30 मार्क्स हो गए, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, फिर चाहे आप केमिस्ट्री का हो चाहे आपका जो भी अलग सब्जेक्ट्स का हो, ठीक है। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका इस तरीके से होने वाला है। अब बात करते हैं किसकी, जो बच्चों का बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि वाइवा में आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप उनके सवालों के जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर्स कैसे देंगे, तो वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए जिसमें आपको 30 ऑफ 30 मिलने के चांसेस हो, और आप 30 ऑफ 30 मिलने के चांसेस हो, आप लेके आए 30 ऑफ 30, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का पहला पॉइंट आप ये रखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना बेटा, क्या है बेटा, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप खुद को जो एग्जामिनर आएगा उसके सामने अपनी कैसी पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं बहुत से ऐसे हैं टाई वाई ऐसी कर रखी है एकदम, नीचे टाई करके गुंडों की तरह बाल वाल बना के और चल दिए, बाल उठे हुए हैं एकदम। तो अपनी पहले पर्सनैलिटी लगनी चाहिए। अगर स्टूडेंट हैं, आप वाइबा ही देने आए हैं, आप हम क्या कहते हैं गुंडागिर्दी करने नहीं आए। मैंने बहुत से बच्चे से देखे एकदम चल देंगे, चलो चलने वाइबा देना, अरे वहां एग्जामिनर बैठा है तुम्हारा काका, समझ रहे हैं, तुम्हारा फूफा नहीं है जो तुम्हें मार्क्स दे देगा। 5 मार्क्स आपको लेने हैं तो ठीक है, और वो अगर यहां से भी 5 मार्क्स तो भाई इनमें से भी काट लेगा थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं कि आपको 25 यहां आपके 5 में मिले 5 तो आपको इनमें भी तो आपके नंबर कटेंगे बेटा, समझ रहे हैं। फूफा नहीं बैठा आपका वहां की आपको दे देगा, बुरा मत मानना पर सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी पहले तो आप एकदम सही से बन के जाएंगे, एकदम वेल ड्रेस्ड होने चाहिए आप, सही से यूनिफॉर्म आपकी एकदम क्लीन एंड आयरन वगैरह करके लेके जाइए अच्छी तरीके से, टाई वाई बेल्ट सब, बाल वाल सेट वेट सब करवा के, सेट का मतलब उल्टे सीधे नहीं, नॉर्मल बाल अच्छी तरीके से आप जाएंगे, लगने चाहिए कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने आया है, ठीक है, अपना प्रैक्टिकल देने आया है, ठीक है। चलो, तो पहले तो पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो टॉक कर, जो बात करने का जो वो है ना आपका डिस्कशन का वे ऑफ टॉक जो है, बात करने का जो तरीका है आपका वो सही होना चाहिए बेटा,
वो भले ही आपको लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ना आती हो, अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं, आपको भले ही आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें जवाब दीजिए, लेकिन आपको खिचड़ी नहीं पकानी है। कुछ बच्चे हैं टू द लाइट इज, तो इस तरीके से नहीं बोलना आपको, ठीक है, कि आप इंग्लिश की भी ऐसी तैसी कर ही रहे हैं और आप क्या कहते हैं ना हिंदी सही से बोल पा रहे हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में बोलिए, लेकिन आपको जवाब देना है अच्छी तरीके से। टीचर को लगना चाहिए भले इस बच्चे को इंग्लिश ना आती हो, लेकिन इसे पता है, इसे उस चीज के बारे में नॉलेज है कि हाँ ये ऐसे होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तीसरी बात ये बात कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो नॉर्मली बोल दिए सॉरी सर, कोई आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ये सर मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज़ कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। थोड़ा सा आपका वे ऑफ टॉक अच्छा होना चाहिए, लगे थोड़ा इंप्रेस होना चाहिए एग्जामिनर भी कि चलो भले आपको आंसर ना आते हो, लेकिन अगर आपका जो बोलने का तरीका जो है ना और आपका जो मेंटेलिटी है, अगर पर्सनैलिटी, अगर आप इस तरीके से आप बात करते हैं, बात करने का तरीका आपका अच्छा, इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, ठीक है, वैसे देखा जाता है, वाइवा में भी आपको यही दिखा जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप मार्क्स के लिए बस रट के आ गए, आप भले ही रट के आए हो और अगर आपका तरीका बोलने का अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वो आपको वाइवा के मार्क्स अच्छे देगा ही नहीं। एग्जामिनर क्या देखता है, सिर्फ आपकी बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी देखता है कि आप बात करने में या फिर आपका नेचर किस तरीके का है, ठीक है, बात किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, आप जवाब किस तरीके से दे रहे हैं तो उसका डिसिप्लिन है या नहीं है, उसके वो आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो आपकी बात वो होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। तो वे ऑफ टॉक होगा, पर्सनैलिटी होगी, आप जो भी आंसर देंगे अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए, वो आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछता है, जो एग्जामिनर करवाते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और इतने सालों से एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं, तो ये कि 90% से ज्यादा एग्जामिनर एक सवाल आप सभी से जरूर पूछेगा कि आप पढ़ के क्या आए हैं, क्या बेटा, कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, आपसे पूछेगा कि आप क्या पढ़ के आए हो, आपसे फेवरेट चैप्टर पूछ लेगा आपका, या आप ये पूछ लेगा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है जो आप पढ़ के आए हो, ये पूछ लेगा आपकी, कोई एक टॉपिक बता दो जो आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो, ये पूछता है आपसे एग्जामिनर। तो आप अपना एक दो टॉपिक इस तरीके से आप क्या करके जाएंगे, प्रिपेयर करके जाएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और आप उससे कह देना, अगर वो पूछे तो कहना सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, आप इससे मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आया हूँ। तो अगर आप इस तरीके से प्रेप करके जाएंगे, इस तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई चैप्टर ले लीजिए, कोई टॉपिक ले लीजिए जो आपको अच्छी तरीके से, लेकिन हाँ उसको डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए। और वो इस तरीके से पूछते हैं, आपसे पूछेंगे, मान लो कि आपसे पूछ दिया कि स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और आपने जवाब दिया सर ऐसे होता है, तो पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, फिर वो आपको अंदर ही अंदर उसके अंदर ले जाएंगे, तो आप डीपली पढ़ के जाइए, ठीक है। और कोई एग्जामिनर नहीं चाहता बेटा कि आप आंसर ना दे पाओ, वो आपसे इस क्वेश्चन ही पूछेंगे तो वही पूछेंगे जो उन्हें लगेगा कि हाँ बच्चे को आता होगा। कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का, इस बच्चे का प्रैक्टिकल खराब हो जाए। उसको कोई दुश्मन तुम्हारा थोड़ी है, वो भी चाहेगा ना तुम अच्छा प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लेके आओ, 30 लेके आओ, ठीक है। वो आपसे उसी तरीके से क्वेश्चन पर पूछेगा क्वेश्चन, अब जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वो तो नालायक है, फिर वो उनकी बात ही अलग है, उनका तो उद्धार हो ही नहीं सकता। लेकिन जो पढ़ के जा रहे हैं उनका जरूर अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये जो 4th पॉइंट है बेटा, वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप एक चार्ट पेपर लीजिए, क्या किए, प्रिपेयर चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर प्रिपेयर कर लीजिए और उस पर आप क्या करेंगे बेटा, एक चार्ट अपनी तरफ से, कोई टीचर कहे या ना कहे, अपनी तरफ से क्या कीजिए, एक चार्ट पेपर बनाइए और उस पर कोई डायग्राम बना लीजिए, जिस ट्रांसफॉर्मर का बना लीजिए या किसी भी पीएन जंक्शन वगैरह का, जिसका भी जिसमें आपको कंफर्ट हो, जो आपको अच्छा लगता हो डायग्राम, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री में आपको जो भी अच्छा लगता हो उसके एक्टिविटी का आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चार्ट पेपर पे अच्छी तरीके से कलर डेकोरेट करके, मतलब इस तरीके से नहीं, स्केच पेन से कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे, 10-5 मिनट हो वो आपका बन जाए, ठीक है। वो तो और आपको पता है स्टेप अप स्टेप डाउन वाला आप करेंगे ना, तो वो इजी भी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे डायग्राम है जो इजी हैं, वो आप करेंगे। तो आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लीजिए एक चार्ट पेपर पे, ठीक है, और आप उस चार्ट पेपर को लेके जाना है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या लाए हो, ठीक है, तो सर कह रहे सर मैं ये प्रिपेयर किया था चार्ट पेपर और ये मुझे अच्छे से टॉपिक पता है, तो वो पहले तो आपको देखेगा, ठीक है,
तो वो उससे खुश हो जाएगा देख के कि चलो कुछ बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा किया है थोड़ा सा, ठीक है, कुछ जो पढ़ के आया है उसको दिखा रहा है कि हाँ बच्चे ये करके आया है, ठीक है। और वो आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो आपका वाइवा वहीं उसी टॉपिक पर फिनिश हो जाएगा, उसी को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। मेरी बात मानो तो मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और आपसे बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपको सबसे अच्छा क्या आता है तो बता देना। अब हेजिटेट मत होना, बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं होती। कोई एग्जामिनर या कोई टीचर नहीं चाहता कि आपके एग्जाम या आपके प्रैक्टिकल खराब जाएं, ठीक है बेटा। तो आपको यही कंफर्म, पहले आप अपने अंदर से ना जो हेजिटेशन है वो निकाल देना, ठीक है। आप ये सोचना नॉर्मली अपने टीचर के साथ बैठे हुए हैं, एग्जामिनर वो भी तो कहीं से आया होगा, किसी स्कूल से, वो भी तो किसी का टीचर होगा, उनके अभी बच्चे गए होंगे, उनके जो जहाँ वो बच्चों को पढ़ाते होंगे वो भी तो, उनके बच्चे भी तो प्रैक्टिकल दे रहे हैं ना, उनके यहाँ भी कोई एग्जामिनर आया होगा। तो आप तो कोई भी टीचर या कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपके प्रैक्टिकल खराब जाए बेटा, ठीक है। तो आप कोई चार्ट पेपर बना सकते हैं, फिर चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका बायो का एग्जाम एक प्रैक्टिकल हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, ठीक है। तीनों में आप कोई चार्ट पेपर बना के ले जाइए और आप अच्छी तरीके से उसको थोड़ा सा बस स्केच से बॉर्डर बना लेना उसका और नॉर्मली बना के ले जाइए। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर आप चार्ट पेपर वगैरह लगे और जो ये सारी मैंने बात बताई है, अगर ये आपकी पर्सनैलिटी में है, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, आपने कोई टॉपिक अच्छा रिवाइज कर लिया है, भले ही आपको एक्सपेरिमेंट ना आते हों उतनी तरीके से अच्छी तरीके से, लेकिन अगर आप ये सब करके जाते हैं तो आपके 30 of 30 मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है बेटा। तो आपको ये सब करना है, फिर चाहे कोई से भी एग्जाम हो, कोई से भी प्रैक्टिकल हो, ये आप बात ध्यान में रखेंगे कि मनीष भैया ने, मनीष सर ने ये कहा था और हमने किया तो हमारे मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। एग्जाम में खुश होकर आपको अच्छे मार्क्स देगा, मजबूरन आपको अच्छे मार्क्स देने पड़ेंगे उसे। कोई एग्जामिनर अगर थोड़ा सा वैसा भी होता है ना, थोड़े मूडी एग्जामिनर होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे कुछ एग्जामिनर थक जाते हैं इतने बच्चों को प्रैक्टिकल करते करते, लेकिन अगर आप उनसे बात अच्छी तरीके से करेंगे ना, प्यार से करेंगे, तो फिर वो आपका बुरा नहीं, कोई एग्जामिनर बुरा नहीं चाहता, ऑब्वियस सी बात है, सब चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। चलिए, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल में क्या 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो वही मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और एग्जाम और भी जो प्रैक्टिकल है वो अच्छी तरीके से दीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर से पोलाइटली वे में थोड़ी सी बात कीजिए, बाकी सब हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना बेटा सभी लोग, ठीक है। और वही जो हर बार कहते हैं कि मेहनत और लगन से पढ़ेंगे तो एग्जाम में रिजल्ट अच्छा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल से मत डरिए, 30 तो आ ही जाएंगे ये मार्क्स, स्कूल वाले भी दिलवाई देंगे आपको, थोड़ा बहुत वो भी कोशिश करेंगे कि अच्छे मार्क्स आ जाए स्कूल वाले, लेकिन आपको जो 70 मार्क्स के जो आपको एग्जाम देना है उस पर ही फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।